हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक देखिए, नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण करना। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है, मतलब देखिए हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, अब उस नाम से उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम कैसे रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, ये सब कुछ आपका इस नॉमेनक्लेचर में है। कहने का मतलब क्या, अब पहले से क्या होता था, इसमें दो चीजें हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले से क्या होता था, अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो इसमें दो चीजें, एक है कॉमन नेम या कॉमन सिस्टम। जब स्टार्टिंग में कोई भी कंपाउंड आया था तो जहां से वो कंपाउंड आया था उसके नाम पर उसका नाम रख दिया जाता था उस कंपाउंड का। जैसे यहां पर अगर मैं बताऊं, एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आ गया आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है, आप सभी को ये बात पता होगी कि जो सिट्रिक एसिड है आपका वो मिलता है खट्टे फलों से, सिट्रस फ्रूट जिसको हम बोलते हैं खट्टे फल, खट्टे फलों से। ठीक है, हमको क्या मिलता है, ये सिट्रिक एसिड मिलता है, इसीलिए इसका नाम, मतलब सबसे पहले जब सिट्रिक एसिड हमें मिला, हमें किसी सिट्रस फ्रूट से मिला तो उसके नाम पर इसका नाम सिट्रिक एसिड रख दिया। जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हमको लैटिन में फॉर्मिक या फॉर्मिक, हाँ फॉर्मिक का ही जो मतलब होता है रेड आंट, लाल चींटी। तो लाल चींटी से या रेड आंट के डंक से हमको ये फॉर्मिक एसिड मिला, ये एसिड मिला, तो इसका नाम हमने फॉर्मिक एसिड रख दिया। तो ये तो आ गया आपका कॉमन सिस्टम। ठीक है, ट्राइबल सिस्टम भी इसे कहते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या थी भैया, प्रॉब्लम ये थी कि भाई इसमें आपका और कुछ पता नहीं लगता था इसके बारे में, कि सिर्फ इसके नाम से और कुछ पता नहीं लगता था। ठीक है, कि भैया इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, कौन सा बॉन्ड होगा, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्ड देगा, सिग्मा देगा, कुछ भी पता नहीं लगता था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग करी, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब देखिए मीटिंग भी कहाँ कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। ठीक है, हम लोग मीटिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे, कमरे के अंदर करेंगे। ठीक है, खैर, तो जेनेवा सिस्टम करके उसका नाम दिया गया। तो इन्होंने एक इंटरनेशनली इन्होंने कहा हम एक सेट कुछ रूल्स बनाएंगे और वो रूल्स पे जो है जितने भी कंपाउंड है उनका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो क्योंकि उन्होंने ये मीटिंग जेनेवा में करी थी स्विट्जरलैंड में, इसलिए उसका नाम हो गया जेनेवा सिस्टम। और बाद में उसका नाम कर दिया गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। को इसको IUPAC भी बोलता है, मैं इसे IUPAC बोलना ज़्यादा सही समझता हूँ। तो इसका नाम हो गया IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस IUPAC सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे ये आपको समझ में आ गया है। हम बात करेंगे आज जो है IUPAC सिस्टम के बारे में, उसमें भी हम कुछ रूल्स इसके पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे, IUPAC सिस्टम, IUPAC। देखिए इसमें तीन चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीन चीजें, कौन कौन सी। एक इसमें है आपका सबसे पहला, वो है वर्ल्ड रूट। वो क्या है, वर्ल्ड रूट। देखिए, दूसरा है आपका सुफिक्स और तीसरा है आपका प्रीफिक्स। बस आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड रूट, सुफिक्स और प्रीफिक्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्ल्ड रूट के बारे में। देखिए, वर्ल्ड रूट का मतलब है कि द पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे उसको हम इस वर्ल्ड रूट में इंक्लूड कर देंगे। कहने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंपाउंड है C, मान लो यहां भी लगा दो C और C। ठीक है, एक C और लगा दो इधर। ठीक है, तो इसकी जो मेन प्रिंसिपल चेन है वो ये वाली है और ये इसके ब्रांचेज हैं। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके प्रिंसिपल, उसमें कितने कार्बन हैं,
5 6 7 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन का एक नाम रखा गया है, इन्होंने नाम रखा है, तो वो नाम इसका वर्ड रूट हो जाएगा। जैसे अगर एक सिंगल कार्बन होता है तो उसे हम बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन होते हैं वो होता है एथ, 3 कार्बन होते हैं प्रॉप, ठीक है, 4 होते हैं तो ब्यूट, 5 होते हैं तो पेंट, ऐसे करके 10 तक होते हैं। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक, ऐसे करके। और हमारे सिलेबस में 10 से आगे भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 10 तक ही हैं। तो अगर आपका 7 कार्बन है तो ये हेप्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका वर्ड रूट क्या आ जाएगा, हेप्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अभी जब रिवीजन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया, ये तो बात हो गई वर्ड रूट की। अब हम बात करते हैं सुफिक्स और प्रीफिक्स की। तो देखो सुफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी, पूरा लिख देता हूं, सेकेंडरी प्रीफिक्स सुफिक्स। और वैसे ही यहां पर भी होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सुफिक्स के बारे में। देखिए प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जब कार्बन और कार्बन के बीच में, सबसे पहले तो ये देखो सुफिक्स क्या होता है। सुफिक्स मतलब होता है जो स्टार्टिंग में ना, सॉरी, जो लास्ट में लगते हैं उसे हम बोलते हैं सुफिक्स, ठीक है। और ये प्रीफिक्स होता है प्री, जैसे प्री बोर्ड होता है बोल्ड से पहले, तो वैसे प्रीफिक्स होता है जो सबसे पहले फिक्स किए जाते हैं, सबसे पहले जो लगते हैं, स्टार्टिंग में जो लगते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका प्रीफिक्स। तो सुफिक्स में प्राइमरी सुफिक्स क्या होते हैं, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम एन पढ़ेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम इन पढ़ेंगे, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम आइन पढ़ेंगे। यही है आपका प्राइमरी सुफिक्स। 3 टाइप का होता है, एन, इन और आइन, ठीक है। जब एग्जांपल करेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। उसके बाद है आपका सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स क्या होते हैं, इसके अलावा जो भी ग्रुप आते हैं, जैसे CHO ग्रुप, इसको हम बोलते हैं अल, वैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका आता है सुफिक्स में अल। जैसे C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया ओन, ठीक है। जैसे COOH हो गया आपका ओइक एसिड, जैसे NO2 हो गया आपका नाइट्रो। इस तरह से जो ये ग्रुप आते हैं बाद में, इसके अलावा जो भी ग्रुप होते हैं वो आपका सेकेंडरी ग्रुप में आ गए, ठीक है, सेकेंडरी सुफिक्स में। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, देखो प्राइमरी प्रीफिक्स जो किसी स्ट्रक्चर के ओवरऑल फिनोमिना को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रक्चर है, ये इस फॉर्म में है आपका, साइक्लिक फॉर्म में है, तो इसमें जो प्रीफिक्स लगेगा वो लग जाएगा साइक्लो। तो वो साइक्लो वर्ड क्या है, वो प्रीफिक्स हो गया। नियो, जैसे अगर कोई भी कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं आइसो, 3 कार्बन से जुड़ा है उसको हम बोलते हैं नियो, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, इसके अलावा जितने भी लग गए, जैसे Cl लगा दिया, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, बहुत सारे हैं। ये सब कुछ क्या हो गया है आपका, ये सब कुछ क्या हो गया आपका, ये सब कुछ आ गया आपके किसमें, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्या प्रीफिक्स है क्या। अच्छा एक चीज मैंने यहां पर गलती कर दी, जो NO2 है नाइट्रो, ये भी क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है, ये भी क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सुफिक्स नहीं है। ये इन स्टार्टिंग में थोड़ी लगेगा, लास्ट में थोड़ी लगता है। नाइट्रो तो स्टार्टिंग में लगता है, तो ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये है आपकी कहानी सुफिक्स प्रीफिक्स की। ये पूरा एक बार हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा बहुत ही छोटा सा, ये 9 अभी मिनट का हुआ है, अभी हम इसके एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे, ठीक है। आज हमने पढ़ा आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर में हमने ये पढ़ा कि 2 तरीके से करते थे, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम क्या होता था, जब स्टार्टिंग में कोई भी एलिमेंट आया था तो उसका नाम जहाँ से भी, जो भी उसका सोर्स था, किसी भी एनिमल से, प्लांट से, कहीं से भी वो मिलता था, उसके नाम पर हम इसे उसका नाम रख देते थे, उसका कंपाउंड का। जैसे सिट्रिक एसिड रखा था हमने, जैसे हमने फॉर्मिक एसिड रखा, एसिटिक एसिड रखा, बहुत सारे रखे हुए हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड है, बहुत सारे। उसके बाद क्या हुआ,
उसको बाद इससे कोई और प्रॉपर्टी का हमें पता नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने क्या बोला, जो है एक आईयूपैक जो है सिस्टम वो लागू कर दिया। उसमें क्या होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंटरनेशनली, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनली सेम ही रूल फॉलो होंगे, यहाँ भी वही रूल फॉलो होंगे, बाहर भी वही रूल फॉलो होंगे। इसमें भी 3 चीज़ है, एक है वर्ड रूट, दूसरा है सुफिक्स और तीसरा है प्रीफिक्स। वर्ड रूट, सुफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है आपका, जो भी प्रिंसिपल कार्बन है या जो भी पेरेंट कार्बन है उसकी चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसके, वो जो उसका वर्ड रूट होता है। जैसे 5 कार्बन है तो पेंट हो गया आपका, 10 कार्बन है तो डेक हो गया आपका, इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद सुफिक्स की बात करें, सुफिक्स में प्राइमरी सुफिक्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, डबल है तो इन हो जाएगा और ट्रिपल है तो आइन हो जाएगा। ये क्या है, प्राइमरी सुफिक्स। और सेकेंडरी सुफिक्स क्या है आपके, जैसे CHO एल्डिहाइड है एक, अल हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया आपका, और ओइक एसिड हो, बहुत सारे हैं ऐसे, 3 में ऐसे बता रहा हूँ। उसके बाद हम प्रीफिक्स की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स जो बहुत कम यूज होते हैं, जैसे कोई स्ट्रक्चर रिंग उसमें है तो उसको साइक्लो हो जाएगा, नियो भी हो सकता है अगर 2 के 3 के साथ अटैच है कार्बन तो, है ना, 3 और कार्बन के साथ। और सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए इसके अलावा जो भी, जैसे ये सारे हेलोजन ग्रुप हो गए, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ये सब आ गया आपका प्रीफिक्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसको किसके बाद लगाना है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा प्राइमरी सुफिक्स और फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। यह है आपका ऑर्डर। इसी ऑर्डर पे जो है हमने कोई भी रिएक्शन बनानी है, कोई भी रिएक्शन समझनी है, ठीक है। अब मैं जो है आपको कुछ नाम देता हूं, उसके बाद हम मतलब कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक मैं बना रहा हूं, जैसे अब इसका अगर आपको नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले तो खेल होता है नंबरिंग का। अगर आपने नंबरिंग सही कर दिया IUPAC नाम करते रखते समय, तो आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी या यहाँ से शुरू होगी। देखिए आगे हम बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जहाँ से जो है ग्रुप, दूसरा ग्रुप अटैच है, जहाँ पर स्टार्टिंग में अटैच है, जो मतलब सबसे नज़दीक में आपका कोई दूसरा ग्रुप अटैच है, वहां से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर दूसरे पोजीशन पे है 1 2, अगर हम 1 यहाँ से करेंगे तो 2 पर है, और इधर से करेंगे तो 1 2, तो 1 पे अटैच है, इधर 2 पे अटैच है, तो हम 1 वाला लेंगे, क्योंकि 1 क्या है, कम है। जिस पे कम मतलब कम वाले पे अटैच होगा कौन सा ग्रुप, कोई भी ग्रुप। अब यहाँ पर हम ये नाइट्रो नहीं करेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम कार्बन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब हमने नंबरिंग कर दी, बाकी सब काम हो जाएगा। नंबरिंग करने के बाद देखो ये क्या है आपका, सबसे पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ये है NO2, तो 3 NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, 3 नाइट्रो। उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या यहाँ पर कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है, नहीं है, कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी आइसोनियो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको छोड़ दो। फिर आ गया वर्ड रूट, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, मतलब मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो हो जाएगा आपका ब्यूट, 3 नाइट्रो ब्यूट। फिर आएगा प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स मैंने बताया था C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C में, इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एन, डबल में क्या होता था, इन, ट्रिपल में आइन, तो ये आ जाएगा एन, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। और उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, ये लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप, कौन सी पोजीशन पे लगा, फर्स्ट पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 अमाइनो, या 1 अमाइनो नहीं, 1 एमीन, ठीक है, अमाइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा आपका 3 नाइट्रो 1 ब्यूटेन 1 एमाइन, 3 नाइट्रो ब्यूटेन 1 एमाइन, ये इसका क्या है, नाम हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही इजी सा ये टॉपिक है आपका, ठीक है, नाम है। उसके बाद
एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? क्या बात है, बहुत बेहतरीन। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अभी इतनी जल्दी हम प्रो लेवल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए CH CH2 CH2 CH CH2 CH2, यहाँ पर रख दो Cl, यहाँ पर रख दो NH2, इसका नाम रखो भैया। अगर ये थोड़ा सा दिक्कत लग रही है तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर भी आएगा CH2 और यहाँ भी आ जाएगा CH2। ठीक है, अब इसका नाम रखिए। कहाँ से स्टार्टिंग होगी, कहाँ से नंबरिंग की शुरुआत होगी? ठीक है, देखिए नंबरिंग की शुरुआत हमेशा वहां से होती है जो आपका, अब यहां पर देखिए दो ग्रुप है आपका, एक तो एमीन ग्रुप है और एक क्लोरो ग्रुप है। एमीन ग्रुप स्टार्ट होता है ए से, क्लोरो ग्रुप स्टार्ट होता है सी से। तो अल्फाबेटिकली हम यहां से नंबरिंग करेंगे, यहाँ ये भी रूल है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो नंबरिंग कहां से होगी? 1, अब ये 1 2 3 4 यहां पर से करो या 1 2 3 4 कहीं से भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला? या तो यहां से करो या तो यहां से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कार्बन, ये क्लोरीन यहां लगा होता, यहां क्लोरीन लगा होता, तो आप यहां से नंबरिंग करते। क्यों? क्योंकि ये नजदीक हो गया है। अगर यहां लगा है तो यहां से जाओ, यहां से जाओ, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल आप KGF मूवी देखने गए, ठीक है, अब KGF मूवी का पिक्चर हॉल जो है यहां पर है और आप यहां रहते हो, ये आप हो। अब आप यहां से जाओ या यहां से जाओ, आपको सेम ही रूट पड़ेगा। हाँ, अगर मूवी हॉल यहां लगा होता तो आप यहां से जाते। वैसे ही सेम केस ये भी है आपका। अब देखिए कितना अच्छा एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप यहीं से चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमने रखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या है सेकेंडरी प्रीफिक्स? ये है आपका 4 क्लोरो, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है इसका? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो 4 क्लोरो साइक्लो। अब वर्ल्ड रूट कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। हेक्सेन क्यों बोला मैंने? क्योंकि कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर एन आता है। ठीक है, हेक्सेन 1, अब ये बचा ना लास्ट 1 अमाइन, तो ये ई हट जाता है। जब भी प्राइमरी सुफिक्स के साथ सेकेंडरी सुफिक्स आता है तो प्राइमरी सुफिक्स का लास्ट वाला जो वो है हट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन 1 अमाइन। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर। तो आज हमने सिर्फ जो है चंद कुछ रूल्स पढ़े हैं, कुछ नियम पढ़े हैं। धीरे धीरे कल हम इसके प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।